Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I am a second year MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 7th मंथ जो आपके बच रहे हैं उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए और कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा करीब आपका नीट आता जाएगा उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और आपको टेंशन होती जाएगी, ठीक है। और लोग परेशान है, मतलब कि नीट में हर कोई परेशान रहता है, ठीक है। किसी के 650 मार्क्स आ रहे हैं वही परेशान है, जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं वही परेशान है, जिसके 700 मार्क्स आ रहे हैं वही परेशान है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यू रखना है अपना प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, ठीक है। तो यार बात करते जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास जो है पूरे पाँच मंथ है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 2 मंथ्स के बारे में जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं ना वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। पहले शुरू के 5 मंथ की बात करते हैं जिसमें अभी तुम्हें जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो क्यों करना है वही बताऊंगा एंड में, ठीक है। 5 मंथ में क्यों करना है, 2 मंथ की क्यों हमें छोड़नी है, मतलब 2 मंथ लास्ट से क्यों छोड़ना है, ठीक है। तो 5 मंथ्स के अंदर तुम्हें बायोलॉजी करनी है, ठीक है, और केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है कंप्लीट अपनी, ठीक है। तो बायो में तुम्हें क्या करना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ो अपनी, ठीक है। बायो में अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और बायो में 1 शॉट ले सकते हो तुम, ठीक है। जिसका सिलेबस पीछे चल रहा है वो, ठीक है, 1 शॉट ले सकता है बायो का। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मतलब पूरे पूरे लेक्चर्स ही देखो तो मुझे लगता है कि आपका इतना कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है पूरे लेक्चर से, ठीक है। 1 शॉट देखे काम चल जाता है बायो का। तो बायो में 1 शॉट देखो, ठीक है। टाइम बचाओ अपना, ज़्यादा टाइम दो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। अगर जिसका सिलेबस सही चल रहा है, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो बायो के पूरे लेक्चर्स देख सकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा जिसका बैकलॉग वगैरह है, जो पीछे चल रहा है, जिसको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो 1 शॉट देख सकता है बायो के, ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स, एनिमल किंगडम जैसे कि चैप्टर्स हैं जो हार्ड चैप्टर है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है, और 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि हार्ड होते हैं ना, जिनको समझना मुश्किल होता है, जिनको याद रखना मुश्किल होता है, तो वो उनके पूरे लेक्चर्स प्रेफर करो, ठीक है। उनके पूरे लेक्चर्स देखो, बाकी सबके 1 शॉट देख के काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो सबके 1 शॉट देखने हैं, बाकी इन बड़े बड़े चैप्टर्स के क्या करने हैं, आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं। क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका स्कोर ठीक आ रहा है टेस्ट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कौन से करने हैं जो आपके टेस्ट में है, ठीक है। जो टेस्ट में आ रहे हैं डायरेक्ट वो क्वेश्चंस करो, ठीक है। इतना टाइम बायो के क्वेश्चंस को मत दो। लेकिन आपके मार्क्स अगर नहीं आ रहे, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 270 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, कहीं से ही मिल जाए, XYZ कहीं से मिल जाए, वो सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है। अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके 330 340, अगर बायो में मार्क्स आ रहे हैं तो डायरेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना है तुम्हें, ठीक है। अलग से क्वेश्चन करने पर टाइम यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तुम बायो केमिस्ट्री को उसको दे दोगे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री को फिर, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखने सारे, इसमें कोई भी 1 शॉट नहीं चलाना, ठीक है। तुम सारे लेक्चर्स देखने, 1 शॉट इसमें नहीं प्रेफर करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। अगर बैकलॉग है तुम्हारा तो उसको कंप्लीट करो डेली बेसिस पे या फिर सैटरडे संडे को। 2 तरीके से बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, फिर सैटरडे संडे को कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 शॉट देखो बायो में, तो बायो का तो तुम्हारा सारा टाइम हट गया, ठीक है। अब तुम्हें बायो में टाइम नहीं देना इतना, 1 शॉट देख लोगे हफ्ते में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बचेगी तुम्हारी, उसके बैकलॉग के लिए क्या करना है, तुम्हें 2-2 लेक्चर डेली देख सकते हो तुम, ठीक है। तो 4 लेक्चर डेली के हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन ज़्यादा करना है, तुम्हें पिछला ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है, तो अगर तुम क्या कर सकते हो, फिर सैटरडे संडे को भी तुम एक लेक्चर या फिर 2-2 लेक्चर बैकलॉग के सैटरडे संडे को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो वो तरीका भी ठीक है, ये वाला तरीका भी ठीक है। डेली कर लो, एक्स्ट्रा लेक्चर्स डेली में देख लो, या फिर जो है तुम सैटरडे संडे को कर लो। तो दोनों तरीके ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो। लेकिन ये है कि एक टारगेट बना लो कि मुझे इतने टाइम में जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे इतने टाइम में अपना रिवीजन, अपना जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और अभी से जिसका जो है सिलेबस ठीक चल रहा है, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, जिसका कोई भी बैकलॉग नहीं है, वो अभी से इनऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दे, मेरी माने तो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी कोचिंग्स हैं वो देर से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो खत्म करेंगे तकरीबन सिलेबस मार्च के मिड तक, ठीक है, फिर मार्च के एंड तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अभी से इनऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर तुम इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो तुम्हारा सिलेबस उनसे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एंड में तुम्हें ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा और एंड में तुम्हें ज़्यादा टेस्ट देने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है। बायो में भी मैं इसलिए कहता हूँ जिसका सिलेबस ठीक चल रहा है वो बायो में वो जो है जो लास्ट के चैप्टर्स है ना 12th क्लास के, ठीक है, वो कर लो, ठीक है। वो बहुत इजी चैप्टर से 1 शॉट देखोगे हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट का टाइम बचाना है तुम्हें। अगर जिसका सिलेबस ठीक चल रहा है ना, उन लोगों को लास्ट का टाइम बचाना है अपना। और 150 to 200 पर चैप्टर आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, ठीक है। 150 to 200 क्वेश्चंस लगाने लगाने, अदर देन क्लास के क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं जल्दी से। सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, 1 शॉट नहीं देखना फिजिक्स में, कोई भी 1 शॉट नहीं देखना, चाहे उम्मीद का ही क्यों ना हो, ठीक है।
चाहे 7-8 घंटे का क्यों ना हो वन शॉट, लेकिन नहीं देखना, आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। नोट्स विद क्वेश्चन, ठीक है। एवरी टाइम जब भी रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन भी हाथ के हाथ रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चन रिवाइज मत करो। जो भी तुम्हारे क्लास के क्वेश्चन तुम्हें टीचर तुम्हें करा रहा है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। आ रही समझ में? अगर नहीं करोगे तो मेमोरी डेवलप नहीं होने की। एक मेमोरी जो डेवलप होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो तभी डेवलप होगी जब आप बार बार सॉल्व करोगे ना उसको। तो हर बार जब भी रिवाइज करना है आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। जिसके मार्क्स ठीक आ रहे हैं वो तो ना लगाए मॉड्यूल्स, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि जिसके ऑलमोस्ट सारे लोग जो है मॉड्यूल्स लगा लो, या फिर जो भी तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक हो, या फिर मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है, तो वहां से लगा लो। तो 150 से लेकर 200 क्वेश्चन तुम्हें पर चैप्टर करने ही करने हैं, ठीक है। बैकलॉग है तो मैंने बैकलॉग का तुम्हें बता दिया है, ठीक है। और यार देखो, एनसीईआरटी हर एस्पिरेंट नीट एस्पिरेंट रिवाइज कर रहा है, ठीक है, हर नीट एस्पिरेंट एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे ना, कई लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने से जो ना तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं होने वाली। तो मैं एक मीमो नीट ऐप के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाली है, ठीक है। नीट 2024 में जूलॉजी और बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180, ठीक है, इनके एलाइड प्लान में से आया था, और फिजिक्स में 164 आउट ऑफ 180 का आया था, और केमिस्ट्री में 144 आउट ऑफ 180 का आया था केमिस्ट्री में, ठीक है, इनके एलाइड प्लान में से। तो हम देखते हैं कि इनका एलाइड प्लान में ऐसा क्या है, ठीक है, जो इतने मार्क्स का पेपर आया, ठीक है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाके ऐप पे चेक कर सकते हो, ठीक है, इन्होंने प्रूफ भी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या ऐसा क्या क्या फीचर्स हैं। और बायो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे लेकिन आपको याद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि वो एक पैसिव रिवीजन होता है, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हो उसको, बायो को और केमिस्ट्री को, जब आप एनसीईआरटी पढ़ी आपने, तो वो आपको याद नहीं रह पाता क्योंकि वो पैसिव रिवीजन होता है। एक्टिव रिवीजन के लिए आपको, अगर आप उसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व कर लो तो उसको एक्टिव रिवीजन बोलेंगे। तो मीमोनीट ऐप ने क्या करा, हर एक लाइन की एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, ठीक है, उसको क्वेश्चंस में तब्दील करा, उसको उसके क्वेश्चंस बनाए और आपको प्रेजेंट कराए, ठीक है। अब अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, उसके साथ साथ वाले क्वेश्चंस कर लो, हर लाइन से अगर क्वेश्चंस कर लो तो आपका एक्टिव रिवीजन हो जाएगा और आपको सारी चीजें आपके बिल्कुल ब्रेन में सेट हो जाएंगी। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसकी एनसीईआरटी रीड करना आसान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी रीड करना आसान नहीं है। आप लेक्चर्स देख रहे हो बात ठीक है, लेकिन उसकी अगर एनसीईआरटी अगर रीड करोगे अब तो हार्ड पड़ेगा आपको। तो मीमोनीट ऐप ने क्या करा, ठीक है, उन्होंने क्या करा, पीवाईक्यूज की एनालिसिस करी, ठीक है। हर साल ऑलमोस्ट जो है ना सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जो पीवाईक्यूज होते हैं ना उनको ही थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। नए क्वेश्चंस यार बहुत कम बनते हैं, टू बी ऑनेस्ट, नए क्वेश्चंस काफी कम बनते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस जैसे ही होते हैं जो आपने कर रखे होंगे क्लास में। तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस इन्होंने एनालाइज करा, ठीक है। और पीवाईक्यूज आप उनसे करो, ऐप पे जाके पीवाईक्यूज करो वाले सॉल्व, उनके पीछे का कंसेप्ट समझो, ठीक है, उनके पीछे का जो कंसेप्ट है उनको समझो, उनको प्रैक्टिस करो, और उनके जैसे क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस अगर आप कर लो तो आपका मतलब मैक्सिमम काम हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। और इस ऐप में ऐसे 30,000 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत कुछ है मतलब। और यार एनसीईआरटी इज फुल ऑफ पैराग्राफ एंड विद लिमिटेड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है, वहाँ पे जो है मतलब बोरिंग सी लगती है एनसीईआरटी पढ़ना ना। तो हियर यू सी मीमोनीट ऐप पे आपको पीवाईक्यू मार्क्ड नोट्स मिलेंगे जिसमें फुल ऑफ डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, और याद रखने के लिए माइंड मैप्स हैं, ठीक है, और टेबल्स हैं। तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और यार तुम्हारे पास ना इतना टाइम भी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तुम्हें कोचिंग जाना होता है, तुम्हें रिवीजन करना होता है, तुम्हें क्लासेस लेनी है, ठीक है, तुम्हें जो है डेली का रिवीजन भी करना है, तुम्हें टेस्ट की भी तैयारी करनी है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट इफ यू जस्ट सिलेक्ट फ्यू एनसीईआरटी पेजेस जो तुमने आज पढ़े हों या फिर तुमने कल पढ़े हों, व्हाट इफ यू जस्ट सिलेक्ट दोज पेजेस और आप उनकी प्रैक्टिस कर लो हाथ के हाथ, जो आप पढ़ो उसकी प्रैक्टिस कर लो डेली, तो आपको कम से कम वो वाला जो आपने जो पढ़ा उसका एक्टिवली रिवीजन हो जाएगा और आपको याद रहेगा, ठीक है। और आप जो है अपना लेवल भी सेट कर सकते हो इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, मतलब आपने पेजेस को सिलेक्ट करा, आपके पास क्वेश्चंस आ गए, आप उनका लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ईजी, मीडियम या फिर हार्ड करना है, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और कई बार तो यार मुझे पता है कि तुम टेस्ट इसलिए नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम्हारा कोई ना कोई एक आध चैप्टर रह रहा होता है टेस्ट के लिए, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि जो है तुम्हारा रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तुम क्या कर सकते हो इस ऐप पे, तुम जो है अपने हिसाब से अपने चैप्टर सिलेक्ट करके एक टेस्ट बना सकते हो, मतलब कि जो तुम चैप्टर सिलेक्ट करोगे उन्हीं चैप्टर से तुम्हारे पास टेस्ट आ जाएगा और तुम उसको एक्टिवली दे पाओगे। और 2 पार्ट टेस्ट तो फ्री है सबके लिए, तो वो जाके तो अटेम्प्ट करो, कम से कम तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या लेवल है, ठीक है, तो वो तो अटेम्प्ट करो कम से कम जाके। और यार हम एनसीईआरटी रीड करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करते हैं। व्हाट इफ यू आर एबल टू डू बोथ थिंग्स टुगेदर, ठीक है, तुम एनसीईआरटी रीड भी कर लो और हाथ के हाथ पीवाईक्यूज भी तुम्हें दिख जाए। तो मीमोनीट ऐप पे, ठीक है, तुम्हें एनसीईआरटी मार्क्ड कर रखी है पीवाईक्यूज के साथ, मतलब कि एनसीईआरटी हाईलाइट है रेड कलर से, जहां से पीवाईक्यू आया हुआ है, तुम उस पर क्लिक करोगे तुम पीवाईक्यू पे पहुंच जाओगे। तुम ये सोचो तुम्हें हाथ के हाथ पढ़ते पढ़ते भी ध्यान में रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है वो भी पता चल जाएंगे। तो तुम्हारा रिवीजन जब तुम पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तुम्हें पता होगा कि इस वाले पैराग्राफ पे ज्यादा जोर डालना है तुम्हें, तो तुम्हें ये चीज मतलब काफी फायदा देगी यार। और एक प्रॉब्लम तो यार ये भी है कि तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो
केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको पॉइंटर्स मिलेंगे और जो है फिजिक्स में आपको माइंड मैप्स मिलेंगे और पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज करके बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से उसको रिवीजन कर सको, क्विक रिवीजन कर सको। और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको दिखाया गया है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। और हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ बनाए गए हैं पर चैप्टर, मतलब कि हर चैप्टर से 35 to 40 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और नीट 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आए हैं, तो आप जाके प्रूफ भी इसका चेक कर सकते हो। और यार एलाइड प्लान में तुम्हें जो है डाउट ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पे तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ये बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। और नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। वो भी 2 साल के लिए एनरोल कर सकते हैं। और ड्रॉपर्स के लिए 50% डिस्काउंट है अगर वो अपना जो है स्कोर कार्ड दिखा दें, ठीक है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। मैं पर्सनली इस ऐप को पसंद करता हूँ और जो है जाके इसको डाउनलोड कर लो अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। और मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको ह्यूज ऑफ मिल जाएगा। और यार अगर हम टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो टेस्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, किसी भी हालत में आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया भी, ठीक है, तो आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से टेस्ट दो, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, पूरी वीक तैयारी करो टेस्ट की। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले फिर 3 दिन पहले टेस्ट लेके बैठोगे आपका टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पूरे 2 हफ्ते फिर 1 हफ्ता पूरा दो, ठीक है, टेस्ट की तैयारी करने के लिए। डेली 4 से 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डेली टेस्ट की रिवीजन के लिए निकालो यार, ठीक है, तभी टेस्ट अच्छा जाएगा। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के, 4 घंटे पढ़ के, 5 घंटे पढ़ के अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो मार्क्स नहीं आने वाले, नहीं आने वाले मार्क्स, ठीक है। फिर आप कितना ही कह लो कुछ नहीं हो सकता, मार्क्स नहीं आने वाले। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा टेस्ट की तैयारी के लिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं लास्ट 2 मंथ की बात बता रहा था कि लास्ट 2 मंथ में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या देखना है कि मार्च अप्रैल 2 महीने, मार्च अप्रैल, मार्च का महीना इस फॉर रिवीजन ओनली, ठीक है। तुम्हें रिवीजन ही करना है, टेस्ट तो देना ही है लेकिन फुल सिलेबस नहीं देना अभी तुम्हें, ठीक है। मार्च के मंथ में तुम्हें पूरा रिवीजन करना है शुरू से लेकर एंड तक, जितने भी तुम्हारे सारे चैप्टर्स है तुम्हें सारे के सारे रिवाइज करने हैं। अप्रैल के मंथ में तुम्हें जो है 30 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, लेकिन उसी के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट हो, जिसके बेसिकली बस की हो, ठीक है, उसको देने हैं पूरे मंथ टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा या फिर किसी का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फुल सिलेबस टेस्ट 30 ना दे, कम देते, 20 देते, 15 देते, 15 ही बहुत है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 15-20 ही बहुत होते हैं टेस्ट। तो मार्च में तुम्हें क्या करना है, पूरा शुरू से लेकर एंड तक रिवाइज करना सारा का सारा, ठीक है। और लास्ट मंथ में तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अप्रैल में, तो अप्रैल में तुम्हें जो है फुल सिलेबस टेस्ट देने और रिवाइज तो करना ही है सारा का सारा, ठीक है। तो लास्ट के 2 मंथ तुम्हें बचा के रखने हैं अभी से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि इकोलॉजी है या फिर तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, या फिर मॉडर्न फिजिक्स है, वो अभी से कंप्लीट करके रख लो यार, ठीक है। तो तुम्हें एंड में फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करते रहो, नीट 2026 अच्छा जाने वाला है तुम्हारा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।